दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था। जब वो मैं फॉर्म भर रहा था ऑनलाइन, तब उस फॉर्म में मुझे बोला गया कि आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या अगर आपको ऑलरेडी ई इंश्योरेंस अकाउंट है तो आपको वहाँ पे मैंडेटरी नंबर, उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो मुझे मालूम नहीं था ये ई इंश्योरेंस अकाउंट है क्या। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च करी और काफ़ी अच्छी चीज़ और काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ मुझे लगी, इसलिए मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल, आप देख रहे हैं प्रसून की पॉकेट और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ई इंश्योरेंस अकाउंट में ये क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे खोलना है और इसके चार्जेस क्या हैं। सबसे बड़ी बात, 1 अक्टूबर 2016 के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो आपके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट होना अनिवार्य है। लेकिन काफ़ी केसेस में मैंने देखा जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब जो आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं और ऑफलाइन करवा रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या आप लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस बेसिकली, तो वहाँ पर आपको सब कुछ वहाँ पे प्रॉपरली आपको भरना पड़ता है, ई इंश्योरेंस अकाउंट आपको खोला जाता है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो रहा है। काफ़ी दोस्तों से मैंने बात करी जिन्होंने 2016 के बाद पॉलिसी तो ली थी कोई ना कोई नहीं, लेकिन उनका ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं खोला गया था। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या ई इंश्योरेंस अकाउंट होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे खोला जाएगा और चार्जेस इसके क्या क्या हैं। ई इंश्योरेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी सारी पॉलिसी को होल्ड करता है, आपकी डिटेल्स होल्ड करता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, सारी ही पॉलिसीज को एक जगह स्टोर करके रखता है ई फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में। चाहे किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे मेरी एक पॉलिसी मैक्स लाइफ से हो, चाहे दूसरी HDFC से हो, ICICI हो या फिर LIC से हो, तीनों ही केस में, चारों ही केस की पॉलिसीज ई इंश्योरेंस अकाउंट में दिखेंगी। वहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, वो हम बेनिफिट्स में समझेंगे। और ये चीज़ 1 अक्टूबर 2016 के बाद मैंडेटरी कर दी गई थी। अब हम आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग ई इंश्योरेंस अकाउंट। इसके बेनिफिट्स क्या है, एक एक करके मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फायदे की चीज़ है। आपको जरूर खोलना चाहिए ई इंश्योरेंस अकाउंट। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है, तो आपको मल्टीपल अकाउंट का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी लाइफ में अगर मैंने एक अकाउंट खुलवाया है तो मुझे एक ही अकाउंट खोलने को मिलेगा पूरी लाइफ में, और वही अकाउंट नंबर मेरा लास्ट तक चलेगा। सारी पॉलिसीज आपकी एक ही साथ रहेंगी, सारी, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो। मैंने अभी जैसे बताया, तो वहाँ पे कोई भी कंपनी की पॉलिसी हो वो आप यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में दिखेगी। हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी लेते हैं उसका 30-40 साल का वक्त होता है, या कभी कोई 20-30 साल का वक्त होता है। सपोज आपकी उम्र 30 साल है और आपने 70 साल 80 साल तक की उम्र की टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली है, मनी बैक पॉलिसी ले ली है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम की पॉलिसी ले ली है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है बेसिकली, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने पड़ते हैं ताकि वो खो ना जाए, और फिजिकल कॉपी उसकी रखनी पड़ती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हो, अलग अलग शहरों में रहते हो, सैलरीड क्लास हो, आपको बहुत सारा शिफ्टिंग करनी पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट्स कभी फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, खो जाते हैं शिफ्टिंग के दौरान, या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो आपकी सारा सरदर्द छूट जाएगा। आपको, अगर आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की आपको कॉपी मिलेगी, आप रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन अगर खो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास डिजिटल फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आपकी जो पॉलिसी है उसकी स्टेटस जो है वो हमेशा अपडेटेड वहाँ पे मिलता रहेगा। आप जैसे कि नेट एसेट्स वैल्यू, NAV वैल्यू आप अपनी देखने चाहते हो अपनी पॉलिसी की, आपकी पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी है, आपको वादा किया गया कि मैच्योरिटी में आपको एक एश्योर्ड सम जो है वो आपको वापस मिलेगा रिटर्न के साथ, तो वहाँ पे NAV वैल्यू होती है। NAV मतलब नेट एसेट्स वैल्यू, तो आप उसको देख सकते हो कि आपकी पॉलिसी की अभी करंट नेट एसेट्स वैल्यू क्या चल रही है। आपका बोनस जो मिलते हैं, पॉलिसीज में बोनस जो मिलते हैं, उनका स्टेटस क्या है, कितना पैसा आ चुका है। प्रीमियम पेमेंट, आपकी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट जा रही है कि नहीं जा रही है, कब जाने वाली है, उसका रिमाइंडर, उसका ड्यू डेट का रिमाइंडर, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप अपनी नॉमिनी डिटेल, सपोज मैंने अपनी नॉमिनी अपनी वाइफ को रखा है, अगर मान लो वाइफ की मृत्यु पहले हो जाती है या फिर मैं नॉमिनी बदलना चाहता हूं, तो मैं, और एक साथ में सारी पॉलिसीज की नॉमिनी बदलना चाहता हूं, तो मुझे सबके लिए अलग अलग जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार एक ही जगह से मैं सारे नॉमिनीज को चेंज कर सकता हूं। अगर इन केस ऑफ मेरा डेथ, क्योंकि ये सारी चीज़ पॉलिसीज डेथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मैं डेथ हो जाता है या किसी व्यक्ति जिसने पॉलिसी ली है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा शायद अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो जो पॉलिसी होल्डर है उसी के नाम पे अकाउंट रहेगा और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो नॉमिनी होगा, वो इसी अकाउंट पे जाके सारे क्लेम्स डाल सकता है। जो क्लेम्स बनते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं कि मरने के बाद नॉमिनी को पैसा मिलेगा, तो वो यहीं से क्लेम सीधे कर सकता है
एक बार में, और आपका प्रीमियम पेमेंट का रिमाइंडर भी इसमें आएगा। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपको इस अकाउंट खोलते समय जो आप केवाईसी करोगे, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स जो दोगे, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या एड्रेस प्रूफ में जो भी दोगे, वो आपको वन टाइम केवाईसी है। इस अकाउंट को यूज करने के साथ आप सपोज अभी नई पॉलिसी लेना चाहते हो, आपने अकाउंट खोल लिया, आप नई पॉलिसी लेना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो सीधे आपको ये अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर वहां पे डाल देना है। आपसे कोई भी केवाईसी का डॉक्यूमेंट दोबारा इंश्योरेंस कंपनी नहीं पूछेगी, जैसे कि आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ या फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका फोटो बेसिकली पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है वो जो है वो कंपनी नहीं पूछेगी, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट माने जाएंगे। अच्छा, अब सवाल आता है कि कैसे इस अकाउंट को खोलना है, कहाँ पे खोलना है। कि अगर मान लो मैं अभी पॉलिसी नहीं भी लिया हूँ और फिर भी मुझे अकाउंट खोलना है तो कैसे खोल सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 IRDA, बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमारी IRDA, उसने 4 अथॉरिटीज को बनाया है, 4 लोगों को उसको बनाया गया है जहां पे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला है NSDL डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड, NSDL की बेसिकली वेबसाइट्स। दूसरा है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, कार्बी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और कैम्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 4 लोगों को ऑथोराइजेशन दिया है जो ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं। इन चारों ही वेबसाइट्स के लिंक, पोर्टल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप अपने हिसाब से चुन के किसमें आपको अच्छा लगता है वहां पे जाके अपना अकाउंट आप प्रोसेस कर सकते हो। आपको इन्हीं पोर्टल से अप्लाई करना है विद यूज ऑफ योर आधार, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ये 3 चीज बेसिकली आपकी वहां पे लगेंगी जहां पे आप ये यूज करते हुए आपको अकाउंट खोलना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइजेशन हो जाएगा तो इन्होंने कुछ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, पूरे देश भर के। जैसे अगर आपको याद हो, पहले क्या करते थे हम लोग, पैन कार्ड के समय पैन कार्ड का फॉर्म लेके एक नियरेस्ट सेंटर होता था पैन कार्ड का, वहां पे जाके वो डिपॉजिट करते थे और वहां से हमारा पैन कार्ड बन जाया करता था। सेम इसी तरीके से इस अकाउंट को खोलते वक्त भी या तो सारा प्रोसेस आपका अगर लिंक्ड है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, लाइक आधार कार्ड में आपका फोन नंबर लिंक्ड है, ईमेल आईडी लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है प्रॉपर्ली, तो सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसी चीजें जो ऑनलाइन लिंक्ड नहीं है आपके आधार से, तो वहां पे आपको इन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का यूज करोगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे दोगे। अलग अलग शहरों में लिस्ट का जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का लिस्ट है, हर एक इन चारों लोगों का अलग अलग है। आप इन चारों की वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो। कोशिश करूंगा मैं इनका लिंक आपको नीचे दे दूं। वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर और यूजर आईडी आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा। आपकी डिटेल्स मेल आईडी पे आ जाने के बाद आपको अपने अकाउंट नंबर से आपका अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। फिर यूजर आईडी के माध्यम से आप जब पहली बार उसे लॉगिन करोगे तो आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार का पैसे का ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स, जिससे आपका पैसा का एक तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा वहां पे कि आपका डॉक्यूमेंट एक लिंक हो जाएगा, एक बेसिकली बैंक अकाउंट एक लिंक हो जाएगा उसके साथ, जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड और लोकेशन 3 ही चीजें देनी है और कुछ नहीं देना है। इसके अलावा सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स मांगा जाएगा। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होगा जिस अगर आपकी मृत्यु के बाद जो उस अकाउंट्स को, जो लॉगिन को ऑपरेट करेगा। सपोज अगर मेरी मृत्यु होती है और मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है और मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है, तो उसके बाद मेरे जाने के बाद उस लॉगिन आईडी का इस्तेमाल जो व्यक्ति करने वाला है वहां पे उसकी डिटेल डाली जाएगी। वहां पे पोर्टल आपसे पूछेगा भी कि क्या आप ये इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो उस मेल आईडी पे, यानी उस व्यक्ति की मेल आईडी पे, सपोज आप अपनी वाइफ की मेल आईडी पे सारा डिटेल चाहते हैं कि क्या लॉगिन आईडी, पासवर्ड या अकाउंट नंबर है, तो वहां पे चला जाएगा ताकि आपके मरने के बाद वो इजीली इंफॉर्मेशन उसके पास रहे और वो लॉगिन करके क्लेम डाल सके। तो ये एक काफी फायदेमंद चीज मुझे लगी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों का ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है, एक चीज मैं इसमें जोड़ना भूल गया, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और आपने अभी तक ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं खोला है और आप पॉलिसी अभी भी चला रहे हो, तो भी आप अपनी पुरानी पेपर फॉर्म की पॉलिसी, यानी पेपर में जो पॉलिसी है वो डिजिटलाइज करवा सकते हो। आप लॉगिन करने के बाद, अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज को अपने इंश्योरर को बोल के वहां पे अपनी पॉलिसी में ई इंश्योरेंस अकाउंट लिंक करा सकते हो। और जैसे ही आप लिंक कराओगे तो आपकी पॉलिसी इस अकाउंट में दिखने लगेगी, सारी इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी। आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है।
तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में, जो कि काफ़ी फायदेमंद लगा, काफ़ी यूजफुल लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरे हिसाब से आप सभी को ई इंश्योरेंस अकाउंट जरूर खोलना चाहिए, ताकि एक प्रॉपरली मैनेज्ड फाइनेंशियल पोजीशन बन सके, और आपके जाने के बाद आपके घर वालों को कोई भी अगर जिम्मेदार व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दें और उसे बताएं, समझाएं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो आपको इस तरीके से क्लेम प्रोसेस डालना है, ताकि उस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत का वक्त का समय होता है, उस समय उनको भाग दौड़ ना करनी पड़े, उन्हें कंपनीज को फ़ोन ना लगाना पड़े कि भाई मेरा ये पॉलिसी है, या कुछ कोई मेरे जो गुजर गए हैं, मैं उनकी नॉमिनी हूँ या नॉमिनी हूँ, जो भी है क्लेम कैसे करूँगा। तो वो सारा प्रोसेस बड़ा आसान है, इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर मेरे ख्याल से आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी है रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रखने वाले हैं। यंग लोग जो अभी पॉलिसी ले रहे हैं उन अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें प्रसून की पॉकेट को, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो आप तक समय पर पहुँच जाए। करता हूँ इस वीडियो को एंड, मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।